बच्चे के फंक्शन वाले व्लॉग में जो इसने अबाया पहना था उसके ऊपर तो काफी इसकी ट्रोलिंग हुई, इसको माफी भी आके मांगनी पड़ी। जिस तरह से इसने टाइट अबाया पहना था और उसके बाद में अपने पापा के पास गई, साथ में फनी भी था, लेकिन फनी को एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि ये किस तरह का अबाया, ये किस तरह के कपड़े पहन रही है। फनी उस फैमिली से है जिसमें पर्दा बहुत बड़ी चीज है। इसकी बहन खुद हिजाबी है। एक टाइम था कि जब डब्बा व्लॉग बनाती थी स्टार्टिंग में और इसके सर के बाल जरा से भी दिखाई दे जाए तो वो टोकता था और वह अपने दुपट्टे का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। बार 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 उसका हाथ जो जाता था अपने सर पे जाता था। कि डॉक्टर सुम्बुल के व्लॉग को इसने एडिट करवाया था, उसमें कट लगवाया था क्योंकि गलती से इसका सर दिखाई दे गया था। ये सब पुरानी बातें थी। आज की डेट में कुछ नयापन आ गया है। अब वो जो थी वो पहले जैसी बनने चाहती है। जो पहले टिकटॉक पर इस तरह की रील बनाया करती थी कि बाल तो पूरे के पूरे इसके खुले रहते थे। किसी किसी टिकटॉक रील में इसका आधा बदन भी खुला रहता था। स्लीवलेस पहना करती थी। हमें किसी के कपड़ों से कोई एलर्जी नहीं है, ना ही हम किसी कपड़ों पे कमेंट करना चाहते हैं। लेकिन जो लोग दुनिया को राह दिखाने आते हैं, उनको शिक्षा देने आते हैं, उनको नसीहत देने आते हैं कि ऐसे पहनना चाहिए, वैसे पहनना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब हमारे इस्लाम में बताया है हिजाब को ऐसे पहनना चाहिए, उसकी वॉल्यूम ट्रेनिंग के निकाले। हिजाब अपनाने के बाद में कैसे उसको लोग बाग छोड़ देते हैं और वो कितना बुरा है, कितना गलत है, इस सब के बारे में भी वीडियो बनाई इसने। वजह है कि आज हम भी ये वीडियो बना रहे हैं। अब ये सब पहले की कहानी थी क्योंकि इसे सब्सक्राइबर चाहिए थे, इसे शादी करनी थी, वो सब काम हो चुका है। अब धीरे धीरे ये सब चीजें उतरती जा रही है। पहले हिजाब गायब हो गया, अबाया और हिजाब आज की डेट में प्रमोशनल स्टोरी के लिए रह गए हैं। व्लॉग में जब ये मुंब्रा जा रही थी और वहां प्रमोशन करना था तो इसने अपने कार में ही, अपनी गाड़ी में ही अबाया पहना, जिसमें कि इसके हस्बैंड के अलावा बाकी लोग भी बैठे हुए थे। इससे क्या पता चलता है ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए दिखावे की चीज है कि चलो अब ऐसे आ गया है तो चलो अब ऐसे पहन लेते। और अब क्या चल रहा है उसी के मैं कुछ फोटोग्राफ्स लेकर आया हूँ। यहाँ पर आज की डेट में देखिए कि आज की डेट में इसके सर से दुपट्टा कितना ही खिसक जाए इसको कोई परवाह नहीं है। इसको कितने बाल दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ कितने नहीं दिखाई दे रहे, एडिटिंग तो करती है ना, कितनी एडिटिंग करती है। और पहले जबकि ये काट दिया करती थी और वो ध्यान रखा करती थी, लेकिन आज की डेट में अगर ये दिखा रही है और एडिटिंग नहीं कर रही है तो इसका क्या मतलब समझा जाए कि ये धीरे धीरे इस सबको उठाकर साइड में रखने वाली है। एक दिन वो भी आने वाला है जबकि ये दुपट्टा जो काले रंग का है ये इसके भी गले में आ जाएगा बजाय सर के। अब आप एक एक करके मैं स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, सबको देखिए और आपको पता लग जाएगा कि ये किस तरीके से आज की डेट में सर से इसका दुपट्टा खिसक रहा है। गोविंदा ने जो गाया था गाना कि सर से दुपट्टा खिसका धीरे धीरे, उसी चलन पर ये चल रही है। अब पहला स्क्रीनशॉट देखिए, ये इसके बधा जाने वाले सीएसटी स्टेशन का है। सीएसटी स्टेशन पर जब ये पहुंची तो ये किस तरीके से है। अब अगला वाला स्क्रीनशॉट देखिए, बस दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठी हुई है। ये भी देख लीजिए, वो काला दुपट्टा लटका तो जरूर हुआ है लेकिन सर पे कितना है वो भी देख लीजिए, बाल कितने दिखाई दे रहे हैं वो भी देख लीजिए। तीसरा वाला स्क्रीनशॉट देखिए, ये दिल्ली स्टेशन का है जहां इसे कोई फैन मिली और उसे गले मिल रही है। और अगला स्क्रीनशॉट उस होटल का है जिस होटल में दिल्ली में जाके ये ठहरी है। तो देख लीजिए कान के ऊपर के सारे बाल और के भी सारे दे रहे हैं। ये एक आम दुपट्टे की तरह है। ये आम लेडीज जो जिस तरह से दुपट्टा ओढ़ लेती हैं ये उस टाइप का है। उसमें काफी हद तक सर दिखाई देता रहता है, उतना ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लगभग इतना ही सर इसमें भी दिखाई दे रहा है। जो मैं अगला स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, ये वाला स्क्रीनशॉट जो है लाजपत नगर मार्केट का है जहाँ इसने गोलगप्पे वगैरह खाए हैं, ये वहां का है। लाजपत नगर मार्केट का ही ये अगला वाला स्क्रीनशॉट है। ये दो स्क्रीनशॉट है, इनमें भी सिमिलर टाइप से दिखाई दे रहा है। ये सारे स्क्रीनशॉट इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये लगातार हो रहा है। इसका मतलब इस तरफ उसका फोकस बिल्कुल हट गया है। और ये इसी व्लॉग में नहीं, पिछले व्लॉग में भी ऐसे ही देखने को मिला था, लेकिन मैंने इसमें कुछ पिक्चर्स कैप्चर करी हैं ये शो करने के लिए। ये लास्ट स्क्रीनशॉट ये वहां का है जहां ये भाई के यहाँ गई थी। ये सातों फोटो ये बताने के लिए काफी है कि आज की डेट में आया हिजाब और इन सब से दूर जाकर अब ये किस तरफ जा रही है। ये वेस्टर्न आउटफिट को कई बार लोग बाग पॉइंट आउट भी कर चुके हैं। पहले भी जब ये टिकटॉक वगैरह किया करती थी, अगर मैं वहां के फोटोग्राफ डालना चाहूँ वो तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे जिन्होंने वो नहीं देखे हैं। तो दुनिया गोल है और धीरे धीरे घूमकर वहां पहुंच रही है। अब बताएं जितने भी इनके सब्सक्राइबर और इनके खास जो लोग हैं जो लड़ने तक आ जाते हैं वो इस सब के बारे में क्या कहना चाहेंगे। अब तो यहाँ तक कही जा रही है कि जनाब ने उस वाले फंक्शन में खाना नहीं खाया और उनका मूड जो इस तरह से बिगड़ा हुआ था वो इसलिए बिगड़ा हुआ था कि जिस तरह का इसने अबाया पहन रखा था उसको वो देखकर जनाब खासे खफा थे। इसलिए जनाब को एक नहीं, दो नहीं,
3 बार पूछा गया उसी व्लॉग में खाना खाने के लिए, लेकिन जनाब ने हर बार वो खाना खाने में केवल आनाकानी दिखाई, बल्कि फेस पर बिल्कुल भी स्माइल नहीं थी, गुस्सा दिखाई दे रहा था। आई डोंट नो कितनी ये बात सही है, लेकिन व्लॉग में देखकर, जनाब के चेहरे को देखकर और जनाब के एटीट्यूड को देखकर ये हो सकता है ये बात भी सही हो। यही सब बातें फैमिली में हुई और उसी की वजह से जो इसने व्लॉग बनाया, उस व्लॉग में एंड में इसने आके माफ़ी भी मांगी और ये भी कहा कि भाई ये अनजाने में हो गया है, ये मैं देख नहीं पाई और जल्दी ही किया था। तो जो सब्सक्राइबर हैं वो तो दूसरा बहाना लेकर आ गए कि इसने दूसरी ड्रेस बना रखी थी और ये वही पहन के जाने वाली थी ना। ऐसा हो ही नहीं सकता था। क्यों नहीं हो सकता था कि अगर इस तरह के फंक्शंस होते हैं तो इसमें ये अबाया और यही सब पहनती है। क्यों पहनती है? क्योंकि ये मैसेज देना चाहती है। लार्ज स्केल पे इसका वीडियो कोई जाने वाला होता है, कोई हाइप बनाने वाली होती है और ज़्यादा लोगों में जाएगा तो डेफिनेटली ये एक मैसेज थ्रो करना चाहती है कि मैं पूरी तरह से इस्लामी हूँ। अब इसी तरह का एक सैम्पल कमेंट मैं जो है यहाँ पर लगा रहा हूँ। ये कमेंट करने वाली इसके काफ़ी अच्छे फ़ैन हैं, यानी इसको बहुत ज़्यादा एडमायर करती है, पसंद करती है। उसके बाद में उन्होंने जो लिखा है वो आप पढ़ लीजिए। मैं पढ़ देता हूँ। ये वाला कमेंट मैंने इसलिए भी चूज़ किया है कि इसके ऊपर 835 लाइक हैं और साथ साथ 50 कमेंट हैं उसके ऊपर। से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कितने लोग इस चीज़ को वैलिडेट करते हैं और साथ साथ उसको डिस्कशन में लेकर आ रहे हैं। मतलब जो 50 कमेंट हैं उसमें दोनों तरह के कमेंट हैं। कुछ ऐसे कमेंट भी हैं ये कह रहे हैं कि आजकल क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन क्या पहनता है और सबको सब चीज़ें पहनने की आज़ादी है। जबकि काफ़ी लोग जो है इसको ट्रोल कर रहे हैं। डब्बा एक बात बोलूँगी, बुरा मत मानना, आपने अपने बेटे के पहले फंक्शन में अबाया पहना था, जबकि आपको एक अच्छा सूट पहनना चाहिए था। जब आप ट्रैवल करें, मॉल में जाएं या कहीं बाहर निकलें, अबाया कंपलसरी पहनना चाहिए। अब ये इस बात का कोई लॉजिक नहीं है कि अपने फंक्शन में तो आप अबाया पहने, यानी बंद उसमें अबाया पहने और जब बाहर जाएं तो ऐसे खोले हुए जाएं। ये एक सैंपल कमेंट लिया था जस्ट ये बताने के लिए कि लोग इनके बारे में क्या कहते हैं। लोगों का कहना यह है कि जब आप बाहर निकलते हैं, जब आप पब्लिक फिगर्स हैं और पब्लिक में जाते हैं तो आपको अबाया पहनना चाहिए। घर में या अपने घर के फंक्शन में या किसी ऐसे उसमें आप एक बार को अच्छा सूट पहन सकते हैं। लोगों को इसका इस तरह का अबाया पहनना, जिस तरह का इसने पहना था, और इसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसकी अम्मी, इसकी खाला और इसके जितने भी लोग हैं वो क्यों करके इस बात को ये पॉइंट आउट नहीं करते, या ये कहिए कि इतना एरोगेंट इसमें आ गया है कि कोई भी इसको कोई सलाह नहीं दे सकता, कोई कुछ बोल नहीं सकता। ओनली इसको पैम्परिंग पैम्परिंग और सिर्फ पैम्परिंग चाहिए और यही बात को करता है, इसकी कमियों को छुपाता है और इसको जस्टिफाई करता है। अगर इससे कोई गलती हो भी जाती है तो अभी इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। यहाँ पर भी वो जस्टिफाई कर रहा था कि बच्चों के साथ में इस तरह का कपड़े पहनना तो कपड़े इधर उधर हो जाते हैं, ये सब हो जाता है फ्रेंड। तो हर बात में वो यही कहेगा कि नहीं नहीं ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, तुम 400 किलो की भी हो जाओगी तब भी मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग कहते हैं उनको कहने दो। ये नहीं सोचता कि 400 किलो या वेट ज़्यादा होना एक प्रॉब्लम भी है, एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी है और ये एक बीमारी भी है। ज़्यादा वेट होने को एक बीमारी ही कह सकते हैं आप इसको नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं कह सकते। चलिए ये तो रही ड्रेस की बात। इसके अलावा इसको इस बात के लिए भी ट्रोल किया जा रहा है कि खाला को किस तरह से ये यूज़ करती है। आपने ये लेटेस्ट व्लॉग देखा होगा तो अब मैं 3 आपको ऐसे इंसिडेंट बता रहा हूँ। खाला ने इसको चप्पल निकाल के दिए, अपने हाथों से चप्पल दिए और इसने चप्पल पहने। दूसरा, खाला ने इसको खाना दिया अपने हाथ से प्लेट में डाल के। तीसरा, जब इसने नेल पॉलिश नेल पेंट जो मंगाया था, नेल पेंट खाला से लगवाया, वो भी पैरों में, और पैरों में बड़े आराम से लेट के लगवाया गया है। किसी भी बड़े से अगर आप अपने पैर छुआते हैं या इस तरह काम करवाते हैं, ये सारी चीज़ें क्या दिखाता है कि आप अपने बड़े का बिल्कुल अदब नहीं करते, इज्जत नहीं करते हैं। सिवाय इसके नज़र में एक सर्वेंट है और कुछ नहीं है। हो सकता है कि व्लॉग के अलावा इसकी लैंग्वेज भी उसके साथ में बिल्कुल सही ना हो। कि अक्सर कहा जाता है कि इसकी लैंग्वेज जो है, बात करने का तरीका जो है बिल्कुल ठीक नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है कि फ़नी से भी इसने तू तड़ाक से बात करी है, नहीं तो इससे तू तड़ाक से बात करता ही है। इस वाले व्लॉग में भी उसने इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करी है। बिल्कुल सर्वविदित हो गया है, बिल्कुल डेफिनेट है कि पिज़्ज़ा और ये दोनों के दोनों जो ऊपर शिफ्ट हुए हैं ये एक प्रोग्राम के तहत हुए हैं। इनको डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ दे रही है। ये एनएफ ने भी कंफर्म किया था। मींस इनको मॉनेटरी यानी पैसे दिए जा रहे हैं। इस बात के कितने दिए जा रहे हैं
आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब अपने मामू को ये अपने वहाँ पे चौकीदारा पने के लिए सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपये दे सकती है, ऐसे में इनको कितने रुपए देगी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे भी घर की मुर्गी वाली बात है। खाला को ले जाने का अपने के साथ मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि वो इसके जितने भी छोटे मोटे जितने भी काम है वो करेगी, लेकिन मौधा में जाके क्या होगा, खाला से घर में नहीं रुकने वाली, खाला रुकेंगी अपने घर में। और इसी बहाने इसको खाला के घर, अपने नानी के घर, बाकी बुआओं के घर, जिनको ये पूछती तक नहीं है, लेकिन तब ये सबके घरों में फुदकती फिरेगी इधर से उधर। कहने वाली बात ये है कि जो बच्चा है वो बच्चा अपने साथ साथ लेके घूमेगी, या इसकी दादी, उनको कुछ ऐसा मौका मिलेगा, ऐसा पीरियड मिलेगा कि वो जब लंबे टाइम तक अपने पोते के साथ में अपना टाइम बिता सकें, क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से राह देख रही होंगी कि मेरा पोता आने वाला है, मेरा पोता आने वाला है। उन्हें भी तो अपने मौधा में अपनी शान से ये दिखाना है कि देखो ये है मेरा पोता, ये है मेरा आगे का वंशज जो आगे चलाएगा। मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर ये मौका भी उसको मिलने वाला है, क्योंकि ये वाला मौका मिलेगा शहर को। इसके साथ में ऐसे फुल टाइम की तरह रहेगी कि जिसके सारे के सारे काम कर सके। अब देखने वाली बात यह है कि वहाँ पे अभी इसका जो ताजमहल है वो अभी तैयार नहीं हुआ है। ऐसे में ये किस तरीके से वहाँ पे एडजस्ट करेगी, इसको तो बिल्कुल रुकना भी नहीं है, मतलब वहाँ से भागेगी ये सब चीज़ें देख कर, ये सब करके। और वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का प्रोग्राम होने वाला है। वो बात दूसरी है, कमेंट तो ऐसे भी आ रहे हैं कि चैलेंज है, 1 महीना रह के दिखाओ। कुछ रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि 1 महीना वहाँ पे रहो, जिससे कि दादी और पोते आपस में कुछ अच्छा वक्त बिता सके। जॉन के घर में गए, अब जॉन की वाइफ जो है वो एज में इसके बराबर ही होंगी, लेकिन उसके चेहरे का ग्लो देखिए, उसकी हेल्थ देखिए, उसकी बड़ी लड़की को देखिए, जो लड़की कम से कम कोई 12-13 साल की शायद होगी, शहर किसी उम्र की लग रही है या उससे थोड़ी छोटी है। देख लीजिए, वो उसने ना केवल अपना घर संभाला है, ये सब भी किया है, उसके बाद में भी अपनी हेल्थ सारी मेंटेन करी है। ऐसा नहीं है बच्चा होने के बाद में हेल्थ ऐसी हो जाती हैं, अगर ऐसा होता तो सारी लड़कियां, सारी औरतें आज की डेट में ऐसी ही दिखाई देती जो कि माँ बन चुकी हैं। और देखिए, जब ये उसके घर पे गए तो उसने खाने के लिए ना केवल कोरमा बनाया, कबाब बनाए, उसके अलावा बिरयानी बनाई, और बिरयानी के अलावा शीर भी बनाई। आपने डब्बा को देखा है कि कभी भी इसके घर पे कोई भी आया हो, इसने इस तरीके से अपने हाथ से घर के अंदर इस तरह का खाना बनाया हो? जब भी कोई आता है, कहाँ से आता है? रेस्टोरेंट से आ जाता है खाना। उसको छोले खाने हैं, बिरयानी खानी है, कीमा खाना है, ये सारी चीज़ें हैं, ये फरमाइश करके अम्मी के नस से बनवाती है कि अम्मी आप बना दो, अम्मी आपके बहुत अच्छे लगते हैं। खुद कभी सुना है कि किसी ने इससे फरमाइश करी हो कि कोई ये चीज़ बना दो? डब्बा को ने 1-2 बार फरमाइश करी है कि हलवा बनाने की, ये सब बनाने की। आपने देखा ही होगा वो किस तरह से बिगाड़ के रख दिए गए। ये है कामयाबी एक 35 साल के औरत की, जिसको खाना बनाने या घर के काम का क्या है। अपने साथ हमेशा 1 या 2 नौकरानी लेकर घूमती। इस बेशरम को तब भी शर्म नहीं आई कि जब वहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं तो उसके साथ में कुछ हेल्प करा दे, लगे कि भी हाँ ये मेहमान जो आया हुआ है ये हमारे जैसा है, हमारे के अंदर घुल मिल रहा है, अच्छा है। ये अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए भी ज़रूरी होता है, लेकिन इसको शर्म बिल्कुल नहीं आती। फ़नी उठा है और फ़नी जाके प्लेटें और खाना लेकर आ रहा है कि आओ भी आओ खाना खा लेते हैं। तो फनी के साथ में कहीं ना कहीं आत्मीयतापन है अपने दोस्त और दोस्त की वाइफ के साथ में। ये कहने को तो ये कह रही है कि नहीं ये मेरे भाई हैं तो इसलिए आप मेरी भाभी हुई, बच्चे को खालाई कहलवाएगी। रिश्तों को कुछ अजीब से नहीं बना देती है। उसने आखिरकार सोल्यूशन निकाल दिया कि ठीक है खाला कहलवाओ या चाची कहलवाओ या ताई कहलवाओ, लेकिन ये मान लेते हैं चलो ये मैं इसकी बड़ी अम्मी नहीं। जब वहां से प्लेटें वगैरह लेकर ये आया है तो झेप गई। तो झेपने की वजह से क्या कह रही है, हाँ लड़कों को भी घर में कुछ काम करने चाहिए। ये तो कर देंगे, तुम क्या करोगी, तुम कौन सा काम करोगी, तुम्हें तो फल भी खाला से छील के चाहिए। उसके बाद में ये बात बनाना कि लड़कों को भी घर के अंदर कुछ काम करना चाहिए। जो फर्ज लड़कियों के होते हैं, औरतों के होते हैं, माओं के होते हैं, भाभीियों के होते हैं, ये सारे फर्जों से तो तुम बहुत कोसों दूर हो। अब एक कमेंट ले लेते हैं, उस कमेंट में क्या क्या इसके बारे में बात की जा रही है। उसी में 3-4 कमेंट हैं, मैंने एक साथ लगा दिए हैं, उनको पढ़कर आपको पता लग जाएगा कि ये इसके बारे में लोगों का क्या राय है। कि हमारे बोलने से तो ये कहा जाता है ये तो हेटर हैं, ये तो रिएक्शन चैनल वाले हैं। तो इसकी जनता इसके बारे में क्या बात करती है, चलिए देख लेते हैं। पहला कमेंट है, यार ये जबरदस्ती खाने पीने में अजीब आवाजें क्यों डालते हो, इट इज रियली रिडिकुलस। बात कर रहे हैं, कॉफी पी थी,
एक अजीब सी आवाज डाली थी। इसने भुट्टा खाया था तो वो भुट्टा सॉफ्ट था, तो सॉफ्ट में तो आवाज आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन वहाँ क्रंची की आवाज आई। तो इस तरह की अजीब अजीब आवाजें डालकर ये और भी बुरा करती है। और अगला कमेंट तो भैया ऐसे चैलेंज दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं डब्बा तुम्हारे लिए एक चैलेंज है, तुम 1 महीने अपने इन लॉज के घर में रहकर दिखाओ, इस तरह से अपने पोते के साथ सही टाइम बिताने का मौका मिलेगा। अब आप लोग ही कमेंट करिएगा, क्या वाकई में 1 महीना रुकने वाली है ये? अगर कोई कह दे ये 1 महीना रुकने वाली है तो गूगल का भी दिमाग घूम जाएगा। तो अगला कमेंट देखिए, ये कह रही है कि डॉक्टर खाला को भी एक रूम और किचन दिला दो जहां वो अपने बच्चों के साथ में सुकून से रह सके। खुद अपने लिए ही प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी खरीदी जा रही हो। ये इस बात के ऊपर दे रहे हैं कि जिस तरीके से एक के बाद एक प्रॉपर्टी बनाती चली जा रही है, लेकिन डॉक्टर खाला जिसको इसने नौकरानी बना के रख रखा है, अगर उसको एक रूम लेके दे दे, एक रूम का किचन का सेट लेके दे दे, कम से कम वो इसकी चाकरी से दूर हो जाएगी और सुकून की जिंदगी अपने बच्चों के साथ में जी सकेगी। वही वाली बात, गुलामों को कौन आजाद करे। लास्ट कमेंट जो है ये वो इस बात के ऊपर है कि इसने ब्लॉग का एंड करने से पहले ये कहा था कि हम हजरत निजामुद्दीन साहब पर जाएंगे, कि हमने जहां जहां दुआ मांगी है, इस बच्चे के लिए दुआ मांगी है, तो वहां पे मन्नतों को पूरा करने के लिए वहां पर जाएंगे। तो यहाँ पर एक मोहतरमा कहती है दुआ के लिए दरगाह में जाके बुजुर्ग से दुआ मांगना दुरुस्त नहीं है, वही दुआ अल्लाह से मांगे, अल्लाह ही दुआ पूरी करने वाला है। अब नो डाउट भाई, दुआ तो पूरा करने वाला अल्लाह ही है, सबकी दुआएं वो अल्लाह ही पूरा करेगा। पर अगर वली अहद को जरिया बनाते हैं कि वो आपके लिए दुआ करें, तो इसमें कोई गुनाह वाली बात नहीं है। हुजूर पाक के लिए भी यही कहा जाता है कि उनके सदके मेरी ये दुआ पूरी कर दें। दुआ जो मांगी जाती है वो तो दुआ अल्लाह से ही मांगी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप दरगाह में जा रहे हैं तो उनसे ये कह रहे हैं कि आप हमारी दुआ पूरी कर दीजिए, नहीं, सिर्फ ये कहते हो क्योंकि आप उनके खास हैं, अल्लाह का आपके ऊपर बहुत प्यार है, तो डेफिनेटली आपकी दुआएं जल्दी कबूल होंगी। तो आप हमारी भी दुआ की दरख्वास्त करें। जैसे कहा जाता है ना, कहीं पे भी आते हैं जाते हैं तो ये कहते हैं दुआओं में हमें याद रखना, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे लिए भी दुआ करना। दुआ तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से ही की जा रही है। तो ये था इसके बारे में, लोग अलग अलग तरीके से क्या क्या कह रहे हैं। इसके बाद में जब लास्ट व्लॉग आता है, व्लॉग के लास्ट आता है, तो ये कहते हैं आप सबकी दुआओं की वजह से, आप सबके सपोर्ट की वजह से हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, और आप सबके दुआओं के जरिए और सबके सपोर्ट के जरिए यहाँ तक पहुंचे हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है, ये बिल्कुल 100% ट्रू है। क्योंकि अगर आपके लोगों का सपोर्ट नहीं होता, इतने व्यूज नहीं होते, तो आपको 40-50 लाख रुपए जो महीने के मिलते हैं ये यूट्यूब से नहीं मिलते। एक बार बताओ, इसके बदले में तुमने इस सोसाइटी को दिया क्या? तब क्या देते हो? सिर्फ और सिर्फ बहकाने के अलावा, भोले भाले लोगों को गलत गलत चीजें दिखाने के अलावा। अरे सोसाइटी के लिए तुमने किया क्या है? तुमने कितनी लड़कियों की शादी करवा दी, कितने लोगों के घर बसा दिए, कितने बच्चों की पढ़ाई करवा दी, इतनी बार फिलिस्तीन की इतनी सारी स्टोरीज शेयर करती है। पर ये तो बता दे कि इसने अपने पल्ले से कितने पैसे निकाल कर उनकी मदद के लिए दिए हैं, किस एनजीओ को दिए हैं, कहां पर दिए हैं। वो सिर्फ तुम्हें लोगों की दुआएं चाहिए, भिखमंगों की तरह सारी चीजें मांगते रहोगे, ये भी चाहिए ये भी चाहिए। जो फंक्शन वाला व्लॉग था उसके बाद में जिस तरह से गिफ्ट खोल के बैठे, आपको क्या लगता है कि ये सब चीजें ठीक थी? और सबके नाम ले लेके उनके गिफ्टों को दिखाना, मतलब इसमें क्या कुछ लोगों को अच्छा और कुछ लोगों को बुरा कहना चाहते हो कि इनके गिफ्ट बहुत अच्छे थे, इनके गिफ्ट ऐसे थे, इनका गिफ्ट महंगा था, इनका गिफ्ट छोटा था, इनके 4-4 गिफ्ट ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं, ये हमारे लिए बेकार के हैं, हमारे किसी मतलब के नहीं है। हाँ, जब वो कैसरोल टाइप के वो निकले, बॉक्स निकले, तो यूँ कि भाई एक ही क्यों दिया, ये इनको भी चाहिए था, लड़ रहे थे, इनके लिए भी चाहिए, मतलब उनको इशारा करने की कोशिश कर रहे थे कि पूना वाली बहन ये तुम मुझे और भेज दो, क्योंकि हमारे घर में तुम्हारे गिफ्ट की वजह से लड़ाई हो रही है। यार कभी भी इस सोसाइटी को कभी कुछ लौटा कर दोगे? तुम अपना फर्ज पूरा करोगे? मैंने भी कहा है कि जितना आपकी जरूरत का है, उसके अलावा पैसा जो है, जो भी ज़कात है या जो भी चीज़ें निकाली जाती हैं वो लोगों की मदद के लिए निकाली जाती है। तुम क्या करते हो? करोड़ों रुपए साल के कमाते हो, उसके हिसाब से 2% कहाँ जाता है वो भी, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। हमें नहीं तो अल्लाह को देना पड़ेगा। और अगर कुछ करते हो तो वो दिखाई भी देता, क्योंकि अगर 25,000 या 10,000 या 5,000 भी दिए थे तो उसको लाकर ये दिखाते हैं कि देखो भी देखो हमने ये क्या दिया है, हमने यहाँ पर दिया था, हमने वहाँ पर दिया था, हम इतना कर रहे हैं। मतलब जो आए थे इनके घर पे कुरान खाने के लिए आए थे, उनको बच्चों को भी जो 100-100 रुपये दिए या जी को जो पैसे दिए, वो भी सब व्लॉग में दिखा दिखा कर दिए। खाने की तो इतनी बुरी आदत है कि नमाज पढ़ रहे हैं तो
तो नमाज भी ये दिखाते हैं कि ये पढ़ ली। अरे एक मुसलमान इतना झूठ नहीं बोल सकता। अगर वो ये कह देता है कि मैंने अब इस वक्त की नमाज पढ़ ली है, तो आपको उसका यकीन करना ही चाहिए। देख लीजिए, हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमारी खाला नमाज पढ़ रही है, हम नमाज पढ़ते हैं। जब जाता है नमाज पढ़ने के लिए तो मस्जिद में लोगों को दिखाता है कि देखो ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं नमाज पढ़ने आया हूँ। कम यकीन है इनका किसके ऊपर? खुदा के ऊपर, लोगों के ऊपर, किस चीज के ऊपर? अपने इबादत पे शक है क्या? कैसे इस्लामिक बनते हो? कैसे आप हदीसी बनते हो? कैसे मुसलमान बनते हो? चलिए, ये सब था हमारा पॉडकास्ट। इनकी जितनी ड्रामेबाजियां हैं और जितना इस्लाम को गलत तरीके से यूज करते हैं, और जिस तरीके से की चुनरिया जो सर से धीरे धीरे वो गाना बिल्कुल इसके ऊपर फिट बैठ रहा है, अब धीरे धीरे करके ये सब चीज हटाने वाली है। अब सब लोग इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? खाला के साथ जो व्यवहार कर रही है उस सब के बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।